नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस के टेस्ट की सीरीज में, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चनों का टेस्ट के रूप में हल कराएंगे। और इसके सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको बताना है कि कमेंट में आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताइएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर उसमें कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। ठीक है, अम्ल में कौन सा जो तत्व है वो अनिवार्य रूप से रहता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें तत्व होता है, वो आपको होता है हाइड्रोजन। ठीक है, अम्ल में जो हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही होता है, क्योंकि H+ आयन से ही होते हैं, उससे ही एसिड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भस्म होती है जिसको हम क्षार कहते हैं, उसका लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को भस्म जो है वो नीला कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दियासलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दियासलाई बनाने में किसका उपयोग किया, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो दियासलाई बनाने के लिए हम रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, रेड फास्फोरस का उपयोग करते हैं, रेड फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेरंजिक चूर्ण का। ठीक है, कीटनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, बेरंजिक चूर्ण का। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सैपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के अवयव क्या है। ठीक है, तो डायनामाइट होता है, उसके अवयव कौन से हैं। ठीक है, मुख्य अवयव कौन सा है, प्रमुख अवयव। तो देखिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक। तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो आपका है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, डायनामाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रमुख अवयव होता है वो आपका होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है मुख्य धातु। तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। ठीक है, परिणित में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, इसमें से अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरण है। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गामा किरण। ठीक है, जो कोबाल्ट 60 होता है वो आपका गामा किरण उत्सर्जित करता है और ये सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये क्या, सीधी रेखा में गमन करती है गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो आपका आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यदि कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर के पर इस सेकंड की स्पीड से चलती है तो वह पृथ्वी से बाहर जा सकती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमाप में किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमाप में किया जाता है। ठीक है, तो किस तापमाप में करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी, 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान मापने में अल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी यदि पदार्थ को हम गर्म करने तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस पर आपको जो राइट आंसर है ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी ऑप्शन को। पहले आयतन बढ़ता है और इसका द्रव्यमान नियत रहता है। राइट आंसर ऑप्शन 20 में आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। उसमें आपको बताना है, जो ध्वनि की आपकी जो चाल होती है वो आपकी माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन इसमें आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम किस अवस्था में होती है। ठीक है, सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल किस अवस्था में होती है। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है, सबसे अधिक जो है ठोसों में ध्वनि होती है, उसके बाद द्रव में और फिर गैसों में। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक यदि ध्वनि की चाल पूछी है तो वो आपकी होती है ठोसों में, और ठोसों में भी किसमें, इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है और आपको बताना है। ठीक है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन 20 में ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो कौन से ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, संयोजी ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन ए यानी कि प्लाज्मा के द्वारा पचे हुए भोजन का जो है शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब प्लाज्मा क्या है? खून का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और आपके होते हैं प्लेटलेट्स, और जो अलग उस दूसरा जो भाग होता है वो आपका होता है प्लाज्मा का, ठीक है। प्लाज्मा खून में कितने 55% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय के से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कौन सी हैं? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने में रक्तवाहिनियाँ कौन सी है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, टिटनेस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। टिटनेस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, शैवाल ईस्ट अमीबा, ठीक है। शैवाल ईस्ट अमीबा किस प्रकार का विभाजन होता है? तो शैवाल ईस्ट और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसमें आपका जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन इसमें बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि कांच को किस तरह से बनाया जाता है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कांच को कैसे बनाते हैं? उसमें सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके मिलाया जाता है। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केरेटिनोफिलिक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर होता है वो किसका मिश्रण होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर आपका होता है वो जो मिश्रण होता है जस्ता और निकल का। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, ठीक है। किस, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो आपका है आयरन पायराइटिस या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? आपका जो एक एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सीजीस मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो सीजी का मात्रक होता है वो आपका होता है अर्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहाल किसका मिश्रण होता है, ठीक है। मोटर गाड़ी में प्रयुक्त ईंधन गैसोहाल किसका मिश्रण होता है, ठीक है। और ये मिश्रण आपका होता है पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है? तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन 20 में आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है मैक संख्या, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए मैक संख्या कहते हैं इसके अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब सुनने के लिए दर्पण की लंबाई से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है व्यक्ति की लंबाई का आधा, ठीक है। जो व्यक्ति की लंबाई का आधा कम से कम होना चाहिए, तो उसमें व्यक्ति को पूरा दिखाई दे सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो समुद्र की दूरी किससे मापते हैं? नॉटिकल मील के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो किस यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार की सहायता से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा कौन सी आश्रु गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो आपकी गैस जो होती है वो आपकी होती है अमोनिया गैस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का किस धातु का बना होता है, ठीक है। सिक्का जो होता है किस धातु का बना होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो सिक्का आपका होता है जिसमें तांबा 88% और टिन आपकी 12% होती है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? तो किसे लाल उपद्रव के नाम से जाता है? चार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, ठीक है। तो मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है, ठीक है। तो मनुष्य की लार में जो है एंजाइम आपका पाया जाता है एमाइलेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चाबी भरी घड़ी में कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो चाबी वाली जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है, सॉरी, कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें आपकी ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है और उसी के आधार पर वो चलती रहती है, उसी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। तो तेल वाले जो दीपक होते हैं बत्ती में तेल किस कारण से चलता है, ठीक है। तो उसमें जो चढ़ने का कारण होता है वो होता है केशिकात क्रिया के कारण, ठीक है। तो केशिकात क्रिया के कारण उसमें तेल जो है ऊपर बत्ती में चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, किस में होती है ध्वनि की अधिकतम चाल। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी। तो सर्वाधिक होती है इस्पात में, ठीक है, यानी कि ठोसों में सर्वाधिक, और ठोसों में भी कौन, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्या, इस्पात। राइट आंसर ऑप्शन सी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोनार जो होता है वो अधिकांश जहाज़ों के द्वारा, ठीक है, पानी वाले जहाज होते हैं, यानी कि नौ संचालकों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो संतान निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो उसमें पुरुष का, ठीक है, पुरुष का, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए संतान निर्धारण या लिंग निर्धारण के लिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसको। तो पुरुष का गुणसूत्र में ज़्यादा रोल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो महासागर में जो वस्तुएं डूब जाती हैं उनको जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोनार का, ठीक है। तो यानी कि सोनार से इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि सोनार के हिसाब से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनको अच्छी तरह से आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है। तो मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है उनका जो है निरूपण किसके द्वारा किया जाता है, तो ई जी, ठीक है, ईईजी नाम का जो होता है उसका टेस्ट होता है जिसमें मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, ठीक है। तो शरीर में जो ऑक्सीजन की आपकी पूर्ति है तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी के द्वारा होती है, आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस कौन सा है, का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो वायरस का नाम होता है वो आपका होता है H1 और N1, ठीक है, H1 और N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, किसके रक्त का, ठीक है। स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो वो होता है बकरी का, और कितना होता है 39 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट बेबी का अर्थ क्या है, ठीक है। टेस्ट बेबी का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़ना और सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो टेस्ट बेबी क्या होता है, देखिए, इसको पहले पात्र में निषेचन होता है इसमें, और फिर गर्भाशय में इसका प्रत्यारोपण होता है, उसको हम टेस्ट बेबी कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसमें आपका बस ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में शरीर के कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो लीवर में शरीर भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो लीवर में आपका जो होता है विटामिन ए भविष्य के लिए भंडारित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन इसमें आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला किसका मात्रक है, तो आपको जो कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसी के साथ आपके सारे सवाल को समाप्त होते हैं, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी थी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसी तरह के वीडियो आपके आते रहेंगे, संडे को आपका ऑफ रहता है, ठीक है। बाकी डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।